नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज मैं बात करती हूँ कमिंग जुलाई मंथ की। मैं बात करती हूँ होने वाले 5 इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट्स की और उन ट्रांजिट्स से होने वाले असर की। अभी इस मंथ में हम कुल मिलाकर 5 बड़े ग्रहों का बदलाव देखेंगे, उनके डिफरेंट कंजंक्शंस देखेंगे। इन प्लैनेटरी पोजीशंस के बदलने की वजह से बदलेगी आपकी लव लाइफ, बदलेगा आपके फाइनेंस का कंडीशन, बदलेगा आपके करियर का मिजाज, और साथ ही जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बदलेगा उनके तैयारी करने के तरीकों और बाकी सारी चीज़ों में एक डिफरेंस का समय है ये। तो चलिए हम जानते हैं इन डिटेल। पर इसके पहले कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर लूँ कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं, पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूबल फीडबैक्स, बिकॉज आपके फीडबैक्स हमें एक दिशा देते हैं, बताते हैं, जताते हैं कि क्या कुछ नया आपके लिए मैं लेकर आऊँ जो आपको पसंद है। चलिए मैं बात शुरू करती हूँ प्रमुख ग्रहों के गोचर यानी ट्रांजिट्स के बारे में। एंड ये जो ट्रांजिट्स हैं, मरकरी का हम देख पा रहे हैं, ये मिथुन राशि में आएंगे और ये 2 जुलाई को ही आएंगे, यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही हम इसको फील करेंगे। देन शनि जो है वो अपनी राशि यानी मकर में स्थित हो जाएंगे 12 को। 13 को हम शुक्र का मिथुन राशि में गोचर देखेंगे और ऑलरेडी बुध वहाँ बैठे हुए हैं, तो बुध और शुक्र की युति होगी। तो ये जो कंजंक्शन है, और इसके पहले आपको अगर ध्यान हो तो लास्ट 15 को सूर्य का गोचर हुआ था मिथुन में। तो यहाँ पर ये तीनों राशियाँ युक्त होंगी, तीनों प्लैनेट्स युक्त होंगे। तो ये 3 बड़े प्लैनेट्स जब एक जगह आएंगे तो इसका एक अलग सा इम्पैक्ट भी आएगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे सूर्य जो है 16 जुलाई को कर्क में यानी कैंसर में चले जाएंगे, और बुध फिर कर्क राशि में 17 जुलाई को जाएंगे, यानी फिर से जाके बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। और मीन राशि में 29 जुलाई ऑनवर्ड्स जो गुरु बैठे हुए हैं वो वक्री हो जाएंगे, यानी वो रेट्रोग्रेड करना शुरू कर देंगे। तो ये सारे प्लैनेटरी पोजीशंस के बदलाव को हम देखेंगे, और उन बदलावों के आधार पर हम देखेंगे कि यह जो आने वाला मंथ है ये किस तरह से आपके लिए हेल्पिंग होगा, आप कैसे करें प्लानिंग। हम बात करें अगर एरीज नेटिव की, तो मैं कह सकती हूँ कि ये जुलाई का जो मंथ है ये बहुत सारे सेक्शंस में बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि यू फील द बेनिफिट्स इन डिफरेंट और वेरियस वेज। लेकिन यहाँ पर करियर के सेंस में अगर मैं इसको देखती हूँ तो कोई बहुत बड़े बदलाव की आप उम्मीद नहीं रखिए। सो जुलाई इज़ द मंथ फॉर जॉय। ऑफकोर्स फाइनेंसेस के सेंस में मैं कह सकती हूँ कि दिस विल वेरी फंटास्टिक मंथ फॉर यू पीपल। यहाँ पर फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ इज़ वेरी मच बेनिफिशियल, क्योंकि वहाँ पर जो कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक गेन्स है ड्यू टू द पोजीशन ऑफ सैटर्न इन योर 11th हाउस, तो वो बहुत अच्छा है। अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो भी ये टाइम बहुत अच्छा है। हेल्थ के हिसाब से अगर देखूँ तो ये मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट्स दे रहा है, तो थोड़ा सा आपको प्रयास भी करना होगा। थोड़ा सा हीलिंग की तरफ आप बढ़ चुके हैं ऑलरेडी और बढ़ेंगे, लगातार बढ़ते रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट योर फूड हैबिट्स, योर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज रेजिम्स। अगर लव की मैं बात करती हूँ तो प्यार कैसा रहेगा, मंथ विल बी वेरी फेवरेबल ड्यू टू कंजंक्शन ऑफ मरकरी एंड सन। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में हम मरकरी और सन को देख रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्यार करने वाले जोड़े हैं उनके बीच में संबंधों के आगे बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। तो आप अगर प्यार में हैं तो शादी की तरफ बढ़ेंगे, और अगर प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये एक बेहतर महीना साबित होगा आपके लिए। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह जो समय है ये काफ़ी अच्छा होगा। कुछ बड़े डिसीजंस होंगे, या आपके घरों में किसी नई चीज़ का आगमन भी हो सकता है। इस महीने आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप लाल वस्तुओं का दान करें। अगर रेड थिंग, अगर आप फूड आइटम्स डोनेट करते हैं तो निश्चित रूप से आपके हेल्थ हजार्ड्स में या आपकी हीलिंग में आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी टॉरस के बारे में, और टॉरस के लिए अगर हम देखते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि मंथ ऑफ जुलाई जो है ये बहुत बेनिफिट काइंड का है। सो इकोनॉमिक गेन के साथ शुरू हो रहा है ये महीना, आपको बहुत सारी चीज़ों में अपग्रेड करेगा। ऑल्दो करियर के लिहाज से आप ऑलरेडी उस पोजीशन पे हैं जिस पोजीशन को अचीव करने के लिए आपने बहुत सारे समय से कोशिश की थी। सो आई एम नॉट गोइंग टू से कि आपके पोजीशन में भी बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन दिखता है मुझे, लेकिन यस, आप जो एक बैक डाउन हो रहे थे, जो चीज़ों से आप स्लिप आउट हो रहे थे, जो चीज़ें आप नहीं अचीव कर पा रहे थे,
करियर के सेंस में उन चीज़ों को आप जरूर होल्ड कर पाएंगे। सो टाइम इज़ वेरी वेरी बेनिफिक। यहाँ थर्ड हाउस में सन और मरकरी का कंजंक्शन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कराएगा और ऑफ कोर्स वो आपके भाग्य के घर को एस्पेक्ट करेगा, तो भाग्य में भी बढ़ोतरी होगी। इसलिए आप तक ऐसे काम आएंगे, ऐसी चीज़ें आएंगी जिसका पेमेंट आपको काफ़ी बड़ा होगा। अगर मैं इसे फाइनेंसेस के अलावा हेल्थ के सेंस में देखूं तो ये एरीज साइन के अंडर इस बार आ रहा है। और यहाँ पर जो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ, वो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर हम बात करते हैं टॉरस की, तो टॉरस के लिए जो हेल्थ हज़ार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम सिचुएशंस नहीं है, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केतु इन द 6th हाउस एंड मार्स के एस्पेक्टिंग आपके 1st हाउस पर है, तो इसकी वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज जरूर आएंगे। सो आप अपने डाइटरी रिजीम्स को फॉलो करते रहिए, उससे आगे मत हटिए। और दूसरी चीज़ कि जो भी आउटसाइड के फूड्स हैं उसके ऊपर भी आपको कंट्रोल करना होगा। सो यू हैव टू कंट्रोल। और जहाँ तक प्यार का सवाल है, यह महीना बहुत अच्छा है। यहाँ पे पार्टनर्स के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग शो हो रही है। आपका कोई लवमेट है तो आप उसके साथ भी एक अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो आप थोड़ा कम समय बिता पाएंगे, आपको जीवन साथी के साथ ज़्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा, लेकिन वीनस चूंकि आपके 7th हाउस में आया हुआ है, इस वजह से आपके लाइफ पार्टनर के साथ एक कॉन्फिडेंस का रिश्ता ज़्यादा बढ़ेगा। सो इट इज़ गुड फॉर फैमिली सेंस कि ये जो पूरा महीना है, ये महीना आपको आपके परिवार के, आपके घर के लोगों से आपको करीब रखेगा, खासतौर से स्पाउस के आप करीब महसूस करेंगे। यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने सिबलिंग्स को सपोर्ट करें, बिकॉज ये जो फैमिली टाइम है। और यहाँ पर आपको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने सिबलिंग्स के गाइडेंस में चलें, क्योंकि वो गाइडेंस आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रोफेशनली भी हेल्प करेगा। आपके लिए एडवाइस है कि आप अगर कर सकते हैं तो समथिंग ग्रीन आप डोनेट करें। वो फूड भी हो सकता है, वो ड्रेसेस भी हो सकते हैं। अगर वेंसडे को करें तो और अच्छा। चलिए हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। और जहाँ तक हम जेमिनी या मिथुन राशि के जातकों की बात करते हैं, द जुलाई मंथ विल बी गुड मंथ फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ करियर एंड एजुकेशन। यही नहीं, दिस विल बी वेरी एक्सीलेंट मंथ फॉर योर फाइनेंशियल गेन्स ऑल्सो। सो ये ओवरऑल अगर हम मंथ को देखते हैं तो कंजंक्शन ऑफ सन एंड मरकरी विल बी ऑन योर साइन एंड दैट इज वेरी ऑस्पिशियस कंजंक्शन। तो इसका आपको जरूर फल मिलेगा। साथ ही एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन और इंटेलेक्चुअल वर्क्स, तो वहाँ पे आपकी अधिकारिता बड़ी होगी। आप ऐसा कुछ कार्य करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से आप एक प्रमोशन फील करेंगे। हेल्थ के लिए अगर मैं कहूँ तो कमिंग जुलाई मंथ इज गोइंग टू बी वेरी एवरेज फॉर यू पीपल, क्योंकि आपको थोड़ा सा हेल्थ हज़ार्ड्स हो सकता है। खास तौर से आपको अपने पेट के लिए सावधान रहना होगा। सो आप कोशिश कीजिए कि आप बाहर का खाना ना खाएं और समय से सोए जागें। कई बार क्या होता है कि आपके सोने जगने की स्थितियाँ आपको स्वस्थ नहीं रहने देती। ड्यू टू द एस्पेक्ट ऑफ मार्स इन योर 2nd हाउस, इट मे योर सिबलिंग और जो भी आपके भाई बहन हैं वो सब आपको सपोर्ट करें, और उससे एक फैमिली एटमॉस्फेयर में भी आपको एक इजीनेस आएगी। साथ ही अगर किसी पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद के मसले में आप हैं तो इस महीने उससे भी आपको उबर जाने की उम्मीद बनेगी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केतु इन योर 5th हाउस, इट मे सम मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप बिटवीन यू टू, लाइक आपके स्पाउस के साथ थोड़ा सा आपके लिए चीज़ें ट्रबलसम सिचुएशंस ला सकती हैं, क्योंकि कई एक बार हम सुनना नहीं चाहते हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपनी बात ही ना रखें, अपने स्पाउस की भी सुने। साथ ही जैसे इस मेंटल हेल्थ के चीज़ों को अगर मैं लेकर चलूँ तो 2nd हाफ ऑफ जुलाई, जहाँ पे हम वीनस का कंजंक्शन देख रहे हैं मरकरी के साथ, तो वहाँ पर जाकर स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हो जाएंगी एंड यू विल फील वेरी इजी एंड कंफर्टेबल। तो इस तरह से ये पूरा ही महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए न सिर्फ भाग्यशाली साबित होगा इकोनॉमिक कंडीशंस में, कार्य क्षेत्र में आपकी अधिकारिता बढ़ेगी, बल्कि
बहुत अच्छा रहेगा पारिवारिक माहौल और बच्चों के मामले में भी। बस अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा अपने संबंध को मजबूत करने के लिए विश्वास बनाए जाने की ज़रूरत आप महसूस करेंगे। हो सके तो इस महीने आप ग्रीन थिंग्स डोनेट करिए, ग्रीन फूड्स, और अगर कर सकते हैं तो बुध के बीज मंत्र जरूर करें। आइए हम बात करते हैं अगली राशि की। हम बात करते हैं शुरू अपनी अगली राशि यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। और कर्क राशि के जातकों के लिए जहाँ तक इस मंथ को मैं देख पा रही हूँ, ये फेवरेबल मंथ है, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न जो है वो आपके 10th हाउस में आया हुआ है और वहाँ पर वीनस आपके 1st हाउस में आता हुआ है। तो यहाँ पर सारी ही चीज़ें, लक फैक्टर्स जो है वो कम्प्लीटली आपके असिस्टेंस में रहेगा और ये महीना आपके लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर्टिकुलरली बेनिफिक सेंस अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पे जुपिटर की एस्पेक्टिंग भी दिख रही है और आपके 5th हाउस में, और इसकी वजह से यू विल बी एबल टू अचीव सक्सेस इफ़ यू आर गोइंग टू गिव एग्ज़ाम फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और अगर आप पढ़ाई में भी इस चीज़ को देख रहे हैं या अगर आप अपने करियर में भी देख रहे हैं तो यू विल फील ग्रोथ इन दिस मंथ। यह जो महीना है, इस महीना में अगर मैं लव लाइफ को अगर मैं देखूं तो वो भी बहुत फंटास्टिक है। सो टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल। यहाँ पर आपको कोशिश करनी होगी कि बहुत सारी चीज़ों के लिए साथ चले। लाइक हम जैसे कहते हैं कि अगर आपको अकेले चलना है तो आप तेज चल सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत दूर तक चलना है तो आपको साथ चलना चाहिए। तो ट्राई टू मेंटेन योर फ्रेंडशिप और योर बिलीव और योर ट्रस्ट विथ योर स्पाउस एंड विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि आपको न सिर्फ करियर की ऊंचाइयां मिल रही है बल्कि फाइनेंशियली भी अगर मैं देख रही हूँ तो द कंजंक्शन ऑफ सन एंड मरकरी विल हेल्प यू, क्योंकि वो 2nd हाउस में आ रहे हैं और वो आपको फाइनेंशियली ग्रोथ दे रहे हैं। हेल्थ के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ऑफ कोर्स यू मे हैव सम हेल्थ इश्यूज, और ख़ासतौर से जो अर्ली 2 वीक्स हैं उसमें दिखाई देता है। बट यहाँ पर मरकरी के प्रेजेंस की वजह से पीरियड विल बी गुड। आप चीज़ से निकल जाएंगे, कोशिश करेंगे तो निकल जाएंगे। और बहुत ज़्यादा अगर कोशिश करते हैं अपने अर्निंग्स के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारा वे आउट भी मिलेगा। सो टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू। यहाँ पर कोशिश कीजिए कि आप अपने ऑरेशन फैक्टर पे बहुत ध्यान दें, बिकॉज जब मरकरी आता है और मरकरी की रूलिंग के अंडर हम होते हैं तो खासतौर से उसका असर हमारे बोलने की शक्ति पे, हमारे ऑरेशन पे आता है। और वहाँ पर अगर हम सोच समझ के बोलते हैं तो उसके निगेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं उससे हम बच जाते हैं। इस पूरे महीने में फैमिली मैटर्स में, रिलेशनशिप में, सब जगह एक बदलाव और एक इम्प्रूवमेंट है। सो यू शुड ट्राई फॉर दैट, और इस चीज़ को आप इंजॉय भी करेंगे। ऑल्दो आपको आपके सिबलिंग से, आपके फैमिली से एक सपोर्ट मिलता रहेगा और इस सपोर्ट की वजह से भी आप खुश महसूस करेंगे। आपके लिए इस पूरे ही महीने मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, पीली वस्तुओं का दान करें, या उजली चीज़ें अगर आप शुक्रवार के दिन दान करते हैं तो निश्चित रूप से उससे आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मैं बात करूंगी अपनी 5वीं राशि यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और सिंह राशि के जातकों के लिए अगर जुलाई के मंथ को हम देखते हैं तो यहाँ पे लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन, बहुत ऐसा कुछ पुराना उलझा हुआ काम को हम होता हुआ देख पा रहे हैं। सो आई कैन से आई विल सी वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर यू पीपल। यहाँ एजुकेशन के फील्ड में सन एंड मरकरी यहाँ पे आपको हायर एजुकेशन की तरफ पुश करते हुए, एंड यू विल फील very much benefit from the eternal happiness, because first half of the month will push you in the sense of बहुत सारी चीज़ें अगर मैं इसको कहूँ तो spiritually भी आप खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी बहुत सारी लंबे समय से अटकी हुई प्लानिंग्स, रिलेशनशिप लाइक इश्यूज, ये सब कुछ शॉर्ट आउट होता हुआ। सो दिस मंथ विल ब्रिंग हैप्पीनेस फॉर यू पीपल। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो कुछ भी आपके प्रॉब्लम्स थे वो सारे ही प्रॉब्लम्स ये महीना आपको ठीक करके दे रहा है। एंड द प्रेजेंस ऑफ द सन इन द 11th हाउस ऑफ मरकरी, ये जो कंजंक्शन है ये मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो आप सभी के लिए जो सिंह राशि वाले हैं एक बहुत बड़ा गेन। हेल्थ के सेंस में देखो तो ऑल्दो लियो जोड़ी के लिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग रह रहा है, क्योंकि
यहाँ पर जो फर्स्ट 2 वीक्स हैं वहाँ कुछ ओल्ड डिजीजेज या कफ कोल्ड लाइक सिचुएशन आएगी, थोड़ी सी आप वीकनेस महसूस करेंगे, लेकिन ये सैटर्न के रेट्रोग्रेशन की वजह से ऑफ कोर्स फील करेंगे आप। लेकिन जैसे ही ये समय बदलेगा 15th ऑनवर्ड्स यू विल फील इजी और हेल्दी। आपके पर्सनल रिलेशंस की अगर मैं बात करती हूँ तो जो लव रिलेशंस है उसके मामले में थोड़ा सा एक मैं कह सकती हूँ देयर विल सम स्ट्रेस और योर रिलेशनशिप, लेकिन जैसे ही समय चेंज होगा और शुक्र की स्थिति बदलेगी आपकी चीज़ें फिर बेहतर की ओर मूव कर जाएगी। यहाँ आपके लिए भी मैं कहूँगी कि आप अपने ऑरिशन पे, अपने शब्दों पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि आपके शब्द प्रयोग से ही आपके संबंधों को एक दिशा मिलेगी। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ रेमेडीज़ की तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सन के लिए आदित्य हृदय स्रोत या ऐसे किसी बीज मंत्र का पाठ कर लें। और अगर आप कुछ डोनेट कर सकते हैं ट्यूसडे के दिन रेड फूड्स अगर आप डोनेट करें तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इस मंथ चूँकि आपको सक्सेस भी मिल रहा है, गेन्स भी मिल रहे हैं, समहाउ हेल्थ हजार्ड से भी आप सेकेंड वीक के बाद फ्री हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से हम प्लान आउट करें। चलिए हम बात करते हैं अपने छठे जोड़िए यानी वर्गोस के बारे में। और वर्गोस के लिए कहें तो जुलाई 2022 जो है वो कई सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स को लेकर आया है, बट इन सम स्पेशल फील्ड्स, क्योंकि मैं यहाँ कह सकती हूँ कि आई कैन सी देयर विल बी प्रोग्रेस इन द वर्क प्लेस या प्रोग्रेस इन योर एटीट्यूड बिकॉज ऑफ कंजंक्शन ऑफ मरकरी। आपके वर्क में, आपके परफॉर्मेंस में चेंजेस मैं देख पा रही हूँ, लेकिन इट मे यू विल बी एबल टू अचीव योर डिजायर्ड गोल्स। आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिलता रहेगा, लेकिन आपके लिए यह मंथ कुछ एक चीज़ें हर्डल्स पे लेकर आ रहा है। लाइक आपको थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी, अगर आप स्टूडेंट हैं खास तौर से तो, और कि सक्सेस के लिए थोड़ा और पुश करना पड़ेगा अपना, एक जो हम कहते हैं कोशिश वो तेज करनी पड़ेगी। फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में चले जाएंगे, क्योंकि जुपिटर और मार्स दोनों ही आपकी हेल्प करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस पूरे ही मंथ में अपने ऑरिशन पे ध्यान दें, अपने हेल्थ हजार्ड्स पे ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह महीना जैसे जैसे आगे जाएगा आपके पुराने जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आने शुरू हो जाएंगे। तो हेल्थ हजार्ड्स आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जाने की सोच रहे थे तो फिर से रुक के सोचिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ट्रैवलिंग के वक्त भी आपको थोड़ा कोशिश करके मैनेज करना होगा, थोड़ा सा आपको अपने लिए समय निकालना होगा कि मैं आराम से जाऊं या अगर नहीं जा सकता हूं तो नहीं जाऊं। जहाँ तक लव का प्रोस्पेक्ट है, यहाँ पर मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट दिखता है, क्योंकि यहाँ पर इट मे कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके लव पार्टनर के बीच में आए, और अगर आप ढंग से उस चीज़ को नहीं मैनेज कर पाएंगे तो आप अपार्ट भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। आपके स्पाउस के साथ आपका रिश्ता बढ़िया होगा, घर में आपकी चीज़ें इम्प्रूव करेंगी, और जहाँ तक फैमिली और बाकी सारी स्थितियों का सवाल है चीज़ें बेटरमेंट की ओर बढ़ेंगी। यहाँ पर 7th हाउस में चूंकि जुपिटर का प्रेजेंस है तो जीवन साथी के साथ आप अस्वस्थ होते नजर आ रहे हैं, आपके लिए चीज़ें बेहतर होती नजर आएगी, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी कि एक हेल्दी अंडरस्टैंडिंग बनाई जाए। और इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी कि अगर आप फैमिली के जो अदर मेंबर्स हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा डिस्कशन ना करें। आप कोशिश करें कि थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में चीज़ों को कर सकें। आप अपने फ्रेंड्स या लव पार्टनर के साथ अगर समय और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतरी की ओर बढ़ जाएंगी। यहाँ पर आपको अपने भाई बहनों से भी सहयोग मिलेगा, और ये महीना निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी बेहतर बढ़िया साबित होगा। इस हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो आप राहु के लिए बीज मंत्र कीजिए या ब्लैक डॉग्स को फीड कीजिए, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। या कंप्लीटली आप अपने फूड का एक छोटा सा हिस्सा रोज भी डोनेट करते हैं तो भी आपके लिए ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देगा। हम बात करते हैं अपनी अगले नेटिव यानी लिब्रास के लिए ये जुलाई मंथ कैसा रहेगा। और जुलाई मंथ को अगर हम देखते हैं तो ये बड़ा मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्स की वजह से मैं कह सकती हूँ कि जॉब्स वाले एरिया में आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, लेकिन
शनि की वजह से आपके अदर कंडीशंस में, अदर वर्क में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगा। सो लाइक आप बहुत हार्ड एफर्ट्स लेंगे, पैसे का स्लो ग्रोथ होगा और साथ ही फैमिलीज में भी थोड़ा सा इक्वालसम सिचुएशंस बनेंगे। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंस भी स्पाउस के साथ आप देखेंगे और यहाँ पर कोशिश करना पड़ेगा आपको उस डिफरेंस को मिटाने के लिए। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है उसको मिटाने के लिए आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल पोजीशंस जो है वो इस पूरे ही महीने थोड़ा वीक रहेगा, तो आपको अपने खर्चों पे भी थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही आप कोशिश करिए कि मार्स और राहु जो आपके 7th हाउस में, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसको थोड़ा फेवरेबल वे में ले आया जाए। तो आपके मैरिड लाइफ पे भी इसका असर आएगा, आपके हेल्थ पर भी असर आएगा। तो कोशिश कीजिए कि कुछ वाइट थिंग आप डोनेट कर पाएँ, और वाइट फूड या वाइट मिल्क अगर आप डोनेट करते हैं तो निश्चित रूप से यह जो समय है यह एक फेवरेबल टर्न ले लेगा। हम बात करते हैं अपनी 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना। और जुलाई का महीना पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए, बिकॉज स्कॉर्पियंस के लिए सक्सेस ऑन द कार्ड है। यहाँ पे कंजंक्शन ऑफ सन एंड मरकरी इन हिज 8th हाउस, और यहाँ पर बिजनेस कंसर्न्स, या आप स्टूडेंट हैं या आप स्ट्रगलर हैं, तो आप सभी के लिए एक बड़ा अच्छा न्यूज़ लेकर ही आएगा। जुपिटर 5th हाउस में है और इसकी वजह से उसकी एस्पेक्टिंग 11th पे होगी। तो अर्निंग और ख़ासतौर से अगर आप एजुकेशन के फील्ड में हैं या ऐसे किसी फील्ड में हैं जो शिक्षा या ऑरेशन से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स जो पहले से चले आ रहे थे वो फेड अवे हो जाएंगे, वो आपके सामने एक बड़ा अस्तित्व नहीं रख पाएंगे। साथ ही थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस जरूर आपको मार्स देता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको उससे बचने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि 6th हाउस में होने की वजह से मार्स का स्ट्रेस जो है वो आप पर पड़ेगा, और आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि इस एंजाइटी से, इस एंगर से अपने आप को थोड़ा बचाया जा सके। इस महीने फाइनेंसेस के कंडीशंस में भी चीज़ें ठीक होंगी। लाइक अभी जो आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, उसके लिए मैं कह सकती हूँ कि 12th ऑनवर्ड्स आपके मनी की जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रॉब्लम्स थे वो थोड़े से रिमूव होने शुरू हो जाएंगे। और जो सैलरीड पीपल हैं, ऑफ कोर्स दे विल इंक्रीज एंड दे कैन सेव मनी थ्रू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, यानी आपके पास इतना सरप्लस मनी आएगा कि आप इन्वेस्ट कर सके। हेल्थ वाइज अगर मैं इस मंथ को देखती हूँ तो ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राहु आपको एक मेंटल स्ट्रेस काइंड ऑफ थिंग दिख रहा है, बट सिर्फ ईटिंग हैबिट्स को अगर हम ध्यान रखते हैं तो ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं आएगी। फैमिली में चीज़ें अच्छी बनी रहेंगी। खास तौर से आपको अपने बच्चों को सुनना होगा और अपने भाई बहनों की मदद से या उनकी मदद करनी होगी, या उनकी मदद से आपके जीवन में एक थोड़ा सा बदलाव जरूर आएगा। आपके लिए इस पूरे ही महीने मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर कर सकते हैं तो कुछ डोनेशन ट्यूसडे या सैटरडे को जरूर करिए। फूड आइटम्स अगर आप डोनेट करते हैं तो ये और अच्छा, और अगर आप कर सकें तो शनि के बीज मंत्र कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। मैं बात शुरू करती हूँ अपनी अगली राशि यानी सैजिस के बारे में। और सैजिटेरियस के लिए अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि द मंथ विल गिव मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट्स ऑल्दो, बट मैं कह सकती हूँ कि एक पॉजिटिविटी के सेंस में अगर हम इसे देखें तो यस पॉजिटिव मंथ है ये। थोड़ा सा मिक्स काइंड ऑफ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर फैमिली हैप्पीनेस और बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ आपको आउटर वर्ल्ड से कुछ एक कन्फ्लिक्ट्स के सिचुएशंस मिलेंगे। तो लाइक मैं अगर शुरू करूँ तो करियर के मामले में ये काफ़ी अच्छा समय होगा। यहाँ पर मरकरी जो है वो सन के साथ कंजंक्ट होंगे, और इस कंजंक्शन की वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी यू विल फील ह्यूज सक्सेस। तो आपको बहुत ज़्यादा उन्नति मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपकी प्रगति होगी। फाइनेंसेस के सेंस में अगर हम देखते हैं तो भी ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें बेहतर स्थिति की ओर जा रही है। यहाँ पर इट मे यू विल ऑल्सो गेन पोजिशन ऑफ एनी इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अगर आप कुछ ऐसी कोशिश कर रहे थे तो आपको अपनी पैतृक संपत्ति पे भी अधिकार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सम काइंड ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इस महीने आपको मिलेगी। मैं अगर इसको पूरे अच्छे से डिटेल करूं तो ये महीना आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है।
जहाँ तक हेल्थ हज़ार्ड्स की बात है, ऐसे तो ये काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन वीनस के इसके अपने साइन में रहने से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ओर आपका हेल्थ जाएगा। और निश्चित रूप से मैं कहूँगी कि यह एक अच्छा साइन है, क्योंकि आप बहुत सारी एंजाइटी और बहुत सारे प्रेशर्स के बाद थोड़ा कूल फील करेंगे। जहाँ तक लव के प्रोस्पेक्ट की बात है, आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो चीज़ें आपके हक में आती हुई नज़र आएंगी। हालांकि हो सकता है कि आपके लव मेट की तरफ से आपको रिवॉर्ड मिले, आपको आपके इंतज़ार का बदला मिले, मौका मिले कुछ अच्छा। एंड यू आर एडवाइज टू बिलीव इन योर सेल्फ। आप जो चीज़ें सोचते हैं, अगर आप उस पर विश्वास भी करते हैं तो निश्चित रूप से यह महीना आपको निराश नहीं करेगा। इस महीने फैमिली के साथ आप बहुत अच्छे टाइम बिताते हुए, फाइनेंशियल रिलेशंस जिनसे है उनसे आपको थोड़ा बच कर रहने की मैं सलाह दूंगी, क्योंकि कई एक बार आपका किया गया ब्लाइंड फेथ आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप पे ले जाता है। इस मंथ आपके लिए एडवाइस होगी कि अगर आप कर सकते हैं तो विष्णु के बीज मंत्र कीजिए, गुरु के बीज मंत्र कीजिए, और इससे ना सिर्फ आपको एक सुकून मिलेगा बल्कि आपको एक करियर में ग्रोथ भी होगा। आइए हम बात करते हैं अगली राशि यानी मकर राशि के जातकों के बारे में कि कैसा रहेगा यह आने वाला कमिंग मंथ। और मकर राशि के जातकों की जहाँ तक मैं बात देखती हूँ, यह काफ़ी इनकरेजिंग मंथ होगा, क्योंकि ड्यू टू द वीनस यहाँ पर आपके लिए पोजीशन वाइज या आपके नॉलेज इम्प्रूवमेंट वाइज, आपके फेम वाइज ये मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप बिजनेस में करते हैं तो बिजनेस में भी आप एक बड़े बेनिफिट की ओर बढ़ेंगे। दिस मंथ इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो, क्योंकि जुपिटर की जो पोजिशनिंग है दैट विल हेल्प यू इन स्टडीज। आप फैमिली हाउस की तरफ अगर इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं तो फैमिली एटमॉस्फेयर विल बी अफेक्टेड बैडली, और मैं कह सकती हूँ ये थोड़ा एक एडवर्स सा है। तो आपके जीवन साथी से या आपके घर में जो माहौल है उसमें आपको थोड़ा सा टेंस या तनावग्रस्त चीज़ें जरूर मिलेंगी, बट यहाँ पर आपका जो हेल्थ का सवाल है वो बहुत अच्छा रहेगा। यू विल फील रिमेंड साउंड। आपके सैटर्न के सेकंड हाउस में प्रेजेंस होने की वजह से कोशिश होगी कि लाइफ के चीज़ों के लिए आप जो एफर्ट्स ले रहे थे उसमें और बढ़ोतरी होगी। आपको थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत होगी। मरकरी जो है वो सन के साथ कंजंक्ट होगा, और इसकी वजह से बहुत जो मेजर डिजीज़ेस हैं उसकी तरफ से आपको थोड़ा सा सावधान भी रहने की ज़रूरत ज़रूर होगी। तो आप कोशिश कीजिए कि चीज़ों को थोड़ा समेट कर, थोड़ा प्लान करके, और इस महीने अपने आप के ऊपर थोड़ा ध्यान देकर अपनी ग्रूमिंग के लिए also you should care about yourself. So try to control your behavior, try to control your thoughts. मेहनत भी उतनी करें जितनी ज़्यादा ज़रूरत है। इस महीने करियर के लाइंस के साथ साथ फाइनेंसेस ठीक है, बट ट्राई टू कंट्रोल हेल्थ हज़ार्ड्स, वहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ तक लव की बात है, चूँकि वीनस रूलिंग है उसके लिए, और इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि अगर आप प्रेम में हैं तो आपकी शादी हो सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको पेशेंस के साथ चीज़ें डील करनी होंगी, क्योंकि आपसी प्रेम तो रहेगा, फिर भी तकरार की स्थितियाँ बनती रहेंगी। इस महीने आपको मैं एडवाइस करूँगी कि सैटर्न के लिए आप बीज मंत्र जरूर करें, क्योंकि कमिंग 12th को वो आपके लग्न भाव में आएंगे, और निश्चित रूप से उनके आने से आप पर एक बड़ा इम्पैक्ट आप खुद महसूस करेंगे। आइए हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी एक्वेरियस के बारे में। और कुंभ राशि के जातकों के लिए जहाँ तक मैं कहूँ, द मंथ ऑफ जुलाई विल ब्रिंग सक्सेस इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर जॉब एसोसिएशन में अगर मैं बात करूँगी देन यू विल अचीव सक्सेस। अगर मैं मनी करियर की बात करती हूँ देन यू विल अचीव गेन्स। सो आई कैन से दिस मंथ विल बी वेरी गुड फॉर यू पीपल। यहाँ पर करियर कंसर्न में यू विल बी गोइंग टू प्रोग्रेसिव, यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ती हुई। यू विल गेट प्रमोशन इन द ऑफिस, और अगर आप कहीं दूसरी जगह काम करना चाहते हैं तो उस सेक्शन में भी बात बनती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली भी अगर मैं कहती हूँ तो दिस मंथ सिम्स टू बी प्रॉफिटेबल टू यू, तो वहाँ भी चीज़ें बेहतर है। हेल्थ हज़ार्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो दिस मंथ विल बी गोइंग टू एवरेज टू यू, तो आपको थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना होगा। अपने एक्सरसाइजेस, अपने डाइटरी रेजिम्स आपको फॉलो करने होंगे, उसके बगैर चीज़ें नहीं बनेंगी। अगर आप कर सकते हैं तो मेडिटेशन भी करें, दैट विल हेल्प यू अ लॉट।
इसके साथ मैं बात करूंगी आपके लव कंडीशंस की। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ इज गोइंग टू बी वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल, लेकिन सेकेंड हाफ में यू शुड ट्राई फॉर दैट। तो अगर आपको किसी को हाँ कहना है तो कह दीजिए, क्योंकि टाइम इज योर्स। जहाँ तक फैमिली का सवाल है, फैमिली आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से पेश आएगी। हालांकि कभी कभी आपको लगेगा कि आप अनवांटेड बर्डन्स लेकर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हैप्पीनेस है, जो चीज़ें हैं वो आपकी वजह से हो रही हैं, तो इसलिए यू विल फील ईजी एंड काम। आपके लिए एडवाइस करूंगी मैं कि अगर कर सकते हैं तो सैटर्न के लिए बीज मंत्र कीजिए, सैटरडे को कुछ डोनेट कीजिए, और अगर ये सब कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप एटलीस्ट मेडिटेट कीजिए, ध्यान कीजिए, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं बात करूंगी अपनी आखिरी राशि, आखिरी ज़ोडिएक यानी पाइसेन के बारे में। और पाइसेस की जब हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स जुलाई मंथ इज गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल फॉर पाइसेस पीपल। यहाँ पर करियर का जो ग्राफ है दैट विल स्केल अप, और साथ ही फाइनेंसेस भी हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा है। तो पीरियड इज गोइंग टू इनकरेजिंग फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो, क्योंकि जुपिटर उनके अपने लग्न भाव में है 29 तक, उसके बाद वो वक्री होंगे। और प्रेजेंस ऑफ जुपिटर इन इट्स ओन जोडिएक साइन, इट विल गुड फॉर द नेटिव्स। तो आप सबके लिए जो पाइसेन है ये मंथ बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर देयर विल बी चांस फॉर सम स्ट्रेंज रिलेशंस विथ योर लवमेट, और इसकी वजह से कोशिश करनी होगी आपको कि आप ट्रबल्स में ना फंसे या चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग ना लेकर आए, नहीं तो संबंधों में दरार आने का सेंस बनेगा। यहाँ पर सैटर्न की जो कंडीशंस हैं, इट मे कि कुछ पुरानी चीज़ें आपको लेकर आए, कुछ जोड़ों के दर्द, हड्डियों में प्रॉब्लम लाइक दैट, और कोशिश करनी चाहिए आपको कि इन सब से आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा आप प्रेयर्स की ओर भी ध्यान दें। करियर कंसेप्ट में यह मंथ बहुत अच्छा है। फाइनेंसेस के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, बहुत प्रॉफिटेबल टाइम है, और ख़ास तौर से जो फर्स्ट 2 वीक्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस बनेंगे। हेल्थ हज़ार्ड्स में ऑल्दो इट इज़ वेरी गुड मंथ, पर देयर विल हैव टू बी अ बिट केयरफुल, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की भी ज़रूरत होगी, खास तौर से फुल एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न ऑन योर 6th हाउस। सो आपको कोशिश करनी होगी कि जॉइंट पेन्स पे आप थोड़ा सा ध्यान दे दें। आपके लव रिलेशनशिप में मिक्स काइंड ऑफ चीज़ें हैं, तो मैरिड पीपल के लिए थोड़ा सा आपस के सामंजस्य की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप प्रेम में हैं तो भी विश्वास को बनाए रखें। यहाँ पर फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आप अपने पसंद की चीज़ें कर पा रहे हैं। यह महीना आपको कोई ना कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेकर देगा, या आप कोई बहुत अच्छी कार खरीदेंगे। इसके साथ ही मैं कह सकती हूँ कि आपके बच्चों की तरफ से भी आपको अच्छी सूचनाएं मिलेगी। सो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा मंथ रहने वाला है आपके लिए। इस मंथ अगर आप लॉर्ड विष्णु का वर्शिप करते हैं, अगर उनके बीज मंत्र करते हैं, तो निश्चित रूप से इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। अगर आप डोनेट कर सकते हैं तो भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ओल्ड पर्सन्स को कुछ डोनेट करें, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। इसके साथ ही मंथली प्रेडिक्शंस का ये प्रोग्राम मैं ख़त्म कर रही हूँ। आपके फीडबैक्स, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। यहाँ मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन मैसेज मी। नमस्कार।